सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11 के फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिकी विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और प्रीवियस क्लासेस में हमने जो जो बातें सीखी हैं, कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आज की क्लास में करते हैं डिस्कस। आज हम अपना जो प्रीवियस डिस्कशन है उसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे, ठीक है। उसको कंटिन्यू रखते हुए कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप लोग अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखना और हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। हमने वेक्टर्स के ऊपर काफी बात करी है डियर स्टूडेंट्स, और प्रीवियस क्लासेस में हमने काफी कुछ वेक्टर्स को सीखा, समझा और ये भी देखा साथ ही साथ कि किस तरीके से उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस जो होते हैं उनको कवर अप किया जाए। हमने प्रीवियसली भी काफी सारी चीजें देखी है। मेनली हम अभी वेक्टर्स को पढ़ रहे थे। वेक्टर्स के हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। और हमने रिजल्टेंट परिणामी किस तरीके से जोड़ा जाता है उससे रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस करे थे। आज की क्लास में हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हेडिंग डालेंगे सबके सब। सबसे पहले आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यानी कि सदिशों को घटाना, सदिशों को घटाया किस प्रकार से जाता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक अगर वेक्टर a है हमारे पास और एक वेक्टर b है, तो जब उन्हें घटाया जाता है तो a माइनस b लिखते हैं। वेक्टर्स को घटाना जैसे आप अर्थमेटिक में दो संख्याओं को घटाते हैं, 5 में से 3 गए 2, इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं वेक्टर्स जो है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके साथ डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। तो इसीलिए इनको जोड़ने घटाने के लिए हमारे पास स्पेशल हम लोग फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं और उसी बेसिस पर हम इनको घटाते हैं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले दो वेक्टर्स को देखते हैं हम किस तरीके से दो वेक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो एक वेक्टर सपोज ये है, ठीक है, इसे हम ए वेक्टर कह लेते हैं, और एक वेक्टर सपोज ये है, ठीक है। ये दो वेक्टर्स हैं सपोज हमारे पास, ठीक। तो ये सपोज ए वेक्टर है और ये सपोज बी वेक्टर है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब याद कीजिए प्रीवियसली हमने जो चीज पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि इनके बीच से होता हुआ जाएगा कौन, इनका परिणामी। इनके बीचों बीच होता होकर के कौन जाएगा, इनका परिणामी रिजल्टेंट। और वो रिजल्टेंट क्या होगा, a प्लस बी, ठीक है, यही पढ़ा था। अब माइनस बी के लिए क्या करेंगे, ये तो हमने जो पहले पढ़ा था वो बात है, ठीक है। दो सदिशों का परिणामी यानी दो सदिशों का जो योगफल होता है उनको अगर हम इस तरीके से अरेंज कर दें दोनों वेक्टर्स को, तो उनके बीचों बीच होता हुआ जाता है, ठीक है। तो उनके बीचों बीच होता हुआ जाता है उनका परिणामी। अब बात करते हैं जब माइनस बी होगा, जब माइनस बी होगा तो क्या होगा, है ना। अब इसके ऊपर बात करते हैं। सो अगर माइनस बी होगा तो अगर बी इस डायरेक्शन में है तो माइनस बी कैसा होगा भाई, माइनस बी ये होगा नहीं होगा। अगर बी ऐसा है तो माइनस बी क्या होगा, ये होगा। और मैं इसे शिफ्ट करके यहां पर रख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। तो अगर बी ये है ऊपर की साइड तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, क्योंकि दोनों के दोनों समान हैं बट दिशा जो है दोनों के विपरीत है। समझ में आ गया। अब क्या मैं a माइनस बी को लिख सकता हूं a प्लस वेक्टर माइनस बी, लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। मतलब कि अगर मैं इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ दूं तो मुझे a माइनस बी मिल जाएगा। और आप जानते हैं जब मैं वेक्टर को इस तरीके से अलाइन करता हूं तो इनका जो सम होता है, इनका जो योग होता है वो क्या होगा, वो ये होगा, इनके बीचों बीच जाएगा। समझ रहे। एंगल की बात करें तो दोनों वेक्टर्स के बीच में भी कितना एंगल है, ये एंगल थीटा है, तो ये नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और ये रहा हमारा रिजल्टेंट r, जो कि होगा a माइनस बी के बराबर। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सोचने समझने वाली बात। अब फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूले में हमने जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखा था, है ना,
वो कुछ इस प्रकार से था परिणामी का, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, जहां a और b क्या थे, जहां a और b जो थे वो दो वेक्टर्स थे, a जो होगा वो a का मैग्नीट्यूड, b जो होगा वो b का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल। लेकिन अगर माइनस निकालना है तो माइनस निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा माइनस वाले केस में, भाई अगर प्लस वाले केस में इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो माइनस वाले केस में इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा हम बस रख देते हैं, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, cos 180 माइनस थीटा होता है cos थीटा लेकिन माइनस का, तो a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। तो ये हमने फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया कि भाई अगर हमको दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, दो वेक्टर्स को घटाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और इससे हमारा काम बन जाएगा, इससे हमारा काम क्या होगा, बन जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इस फॉर्मूला को, अब हम इस पर भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। r इज इक्वल टू √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है, और इनके बीच का अगर एंगल निकालना होगा तो उसके लिए भी हमारे पास सिमिलरली उसी टाइप से फॉर्मूला है, ठीक है। वहां होता था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। थीटा की जगह पे कितना रखना है, ये तो प्लस वाले केस में होता था, थीटा की जगह पे कितना रखना है, 180 माइनस थीटा, माइनस वाले केस में। यहाँ पर थीटा की जगह पे कितना रखेंगे, 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा इज, साइन थीटा होता है प्लस का, तो ये हो जाएगा b साइन थीटा, और cos 180 माइनस थीटा इज माइनस का cos थीटा, तो ये हो जाएगा a माइनस b cos थीटा। फॉर्मूला सारे वही हैं, बस ध्यान रखेंगे थीटा चेंज हो जाएगा, जब a प्लस बी करेंगे तो थीटा रहेगा उस टाइम एंगल, और a माइनस बी करेंगे तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, दो वेक्टर दिए हुए हैं हमें, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मॉड होगा, का जो परिणाम होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो a व b के बीच का कोण क्या होगा ये बताना है, a और b के बीच का कोण जो है हमको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमें दिया हुआ है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है a² प्लस b² √ के अंदर माइनस 2ab cos थीटा। अब दोनों साइड का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ का अगर वर्क कर दूं, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ बच जाएगा स्क्वायर रूट हटने के बाद a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। अब मुझे दिख रहा है a² इधर भी है, a² इधर भी है, ये सेम टर्म है, इसे भी काट दो, तो 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। इसे इधर ले आएंगे तो इट विल बिकम 4ab cos थीटा, ये माइनस को 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, और 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू आएगी 0, cos थीटा की वैल्यू 0 आने का मतलब, cos थीटा का मान 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। तो a और b के बीच का कोण थीटा कितना है भाई, 90 डिग्री है, ये हमें पता लग गया, ठीक है, 90 डिग्री, इट्स 90 डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, नोट डाउन करेंगे इसे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्वेश्चंस भी देखते हैं,
हम कुछ सभी टाइप्स के क्वेश्चन की बात करेंगे आज। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास। एक कार जो है वो उत्तर दिशा में जा रही है। एक कार उत्तर दिशा में जा रही है और जिस स्पीड से जा रही है वो है 10√2 मीटर पर सेकेंड। वो है 10√2 मीटर पर सेकेंड जा रही है। इसके बाद क्या होता है, समान चाल में चलते हुए, समान चाल में ये कार जो है 90 डिग्री घूमती है। सेम स्पीड में चलते चलते वो 90 डिग्री से घूम जाती है और 90 डिग्री से दाएं घूम जाती है, राइट, दाएं को घूमती है। ठीक है, हमें ये बताना है कार के वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। कार के वेग में परिवर्तन हमें यहां पर बताना है। तो क्वेश्चन में थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी इसका आंसर हम लोग कर पाएंगे। तो पहले देखते हैं कार चल कैसे रही है। कार कुछ इस प्रकार से चल रही है। अगर देखा जाए, नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ डायरेक्शन होती है ये ऊपर वाली डायरेक्शन, है ना। इधर की तरफ ईस्ट होता है भाई, इधर की तरफ वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है दैट इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये राइट घूम जाती है। ये क्या कर लेती है, राइट घूम लेती है। तो यहां से ये राइट घूम लेगी 90 डिग्री के एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से राइट घूम लेगी, है ना। तो कौन सी डायरेक्शन में आ गई? ईस्ट डायरेक्शन। पहले कौन सी डायरेक्शन में थी? नॉर्थ डायरेक्शन में। चलिए, तो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही थी पहले और फिर ईस्ट डायरेक्शन में घूम गई, है ना। पहले उत्तर दिशा में चल रही थी तो 90 डिग्री कौन से? दाएं घूमेगी, यानी राइट घूमेगी, तो ईस्ट डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। सीधी सी बात है ना। तो हमें क्या बताना है, इसकी स्पीड सेम रहती है भाई। यहाँ भी 10√2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 10√2 मीटर पर सेकेंड है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। हमसे पूछ रहे हैं वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन क्या होगा भाई? वेग में परिवर्तन सपोज मैं कैपिटल V से डिनोट करता हूं तो वो होगा v1 माइनस v2 सपोज। ठीक है, v1 माइनस v2। ठीक है, चलिए, या फिर आप डिफरेंस निकालने, तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। वेग में परिवर्तन आप अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करते हैं, तो v2 माइनस v1 इसे लिख लीजिए। अब हमें क्या निकालना है? v2 माइनस v1। v2 माइनस ये क्या है? v1 ये है और v2 ये है, तो माइनस करना है। माइनस करने वाला अपना प्रोसेस यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे, एक दूसरे के साथ मिला करके। जैसे ही मैंने इस वेक्टर को बदला, ये प्लस v1 था तो ये माइनस v1 हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा बिल्कुल। और अब आप इन दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं r को, जो कि आपका v है ना। यही तो होगा। अब r का फॉर्मूला लगा लीजिए, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा, एंड थीटा इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? थीटा की जगह पर 90। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। v इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर। v1 कितना है भाई? 10√2 का स्क्वायर। ठीक है, और v2 कितना है? 10√2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2। मैं यहाँ पर वैल्यू इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि cos 90 0 होता है और इसमें 90 हो जाना। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो v इज इक्वल टू 10√2 100 इंटू 2 100 इंटू 2 और ये हो जाएगा 0। 100 इंटू 2 200, 100 इंटू 200 200 200 400 हो जाएगा। 400 का अंडर रूट आएगा हमारा 20। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड जो है इसका वेग में परिवर्तन
आएगा। कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। नोट डाउन कर लेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड। और हाँ, डायरेक्शन की भी तो बात करेंगे। जो रिजल्टेंट परिणामी होगा, जो वेग में परिवर्तन होगा, उसकी दिशा क्या होगी? तो वो इन दोनों के बीच से होती हुई जाएगी ना, ऐसे। ये होगा रिजल्टेंट। तो जो रिजल्टेंट जो कैपिटल वी की हम बात कर रहे हैं वो ये है, ये वाला वेक्टर है। ठीक है, डायरेक्शन देख लो इसकी, नॉर्थ है तो ये डायरेक्शन हो गई साउथ। ठीक है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्वी दिशा, या फिर क्या बोलते हैं, पूर्वी दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा, जो भी है, उसके ठीक बीचों बीच जाएगा। ठीक है ना। अगर एंगल निकालें आप यहाँ पर कि ये एंगल कितना होगा या फिर ये वाला एंगल कितना होगा, तो इट विल बिकम 45। इसीलिए ठीक बीचों बीच जा रहा है, दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ठीक बीचों बीच जो दिशा होगी वो क्या होगी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। चलिए, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अ पार्टिकल, एक कण पांच मीटर प्रति सेकंड के वेग से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है एवं 10 सेकंड में इसका वेग 10 सेकंड में इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा में हो जाता है। तो त्वरण ज्ञात, एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में अगर बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि पहले वेग कितना था? 5 मीटर प्रति सेकंड पूर्व दिशा में, बाद में वेग कितना हो गया? 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा में। यानी वेग में परिवर्तन हुआ है, दिशा बदलने के साथ वेग में परिवर्तन हुआ है। तो वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो त्वरण होती है ना। तो टाइम भी दे रखा है यहाँ पर, तो हम निकाल सकते हैं त्वरण। 10 सेकंड में निकाल लेंगे कितना हुआ, तो पर सेकंड निकाल सकते हैं वेग परिवर्तन, तो वही तो त्वरण होता है ना। तो हमको इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन जो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप समझने की कोशिश करें तो वो होता है वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 बटे समय अंतराल। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन, मतलब हमको इसको निकालने के लिए सबसे पहले v2 माइनस v1 तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। v2 माइनस v1 तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए v2 माइनस v1 निकालते हैं। तो v2 माइनस v1 को हम सपोज कैपिटल v से डिनोट कर रहे हैं, v इज इक्वल टू v2 माइनस v1 सपोज। ठीक है, तो दैट विल बी अंडर रूट v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 कॉस थीटा। राइट, डिफरेंस को हम कैसे निकालते हैं? ऐसे तो निकालते हैं, है ना। अब डायरेक्शन एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल के लिए हमने क्या बोला? ये गाड़ी चल रही है, ये है ईस्ट पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। ठीक है, तो ये गाड़ी चल रही है हमारी कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो सपोज ये कार है एंड इट इज गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा में गतिमान है, और चलते चलते ये 10 सेकंड के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ से मूव कर लेती है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने के लिए इसको कुछ ऐसे मुड़ना पड़ेगा। बात करें अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v1 है और यहाँ पर v2 है मुड़ने के बाद, तो ये जो एंगल निकल के आ रहा है पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में, यानी कि एंगल बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन, ये है 90 डिग्री। तो मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे 90 डिग्री, और इसके बाद हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस 2 v1 v2 की वैल्यू आप रखें, कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा कॉस 90। कॉस 90 का एक फायदा ये है कि ये 0 हो जाता है, तो लास्ट वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 एंड 25 प्लस 25 बिकम्स 50। तो 50 मतलब अंडर रूट 50, अंडर रूट 50 मतलब 5 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, 5 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। 5 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये है कि जो हमारा
रिजल्टेंट जो ये v2 माइनस v1 आया है, जो कि हमने v की वैल्यू निकाली है, वो है v2 माइनस v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो आया है 5√2 मीटर प्रति सेकेंड। यहां से हम एक्सेलरेशन त्वरण को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय इक्वेशन 1, समीकरण 1 से लिख लेना, ठीक है, बाय इक्वेशन 1। तो ये निकल के आएगा 5√2 अपॉन टाइम हमें दिया हुआ था 10 सेकेंड। टाइम हमें कितना दिया हुआ था? 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स ही हम यहाँ पर पुट करेंगे, √2 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप इसे कंप्लीटली सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीटली सॉल्व भी कर सकते हैं, बाकी इतना भी करेंगे तो भी ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा आंसर है, ठीक है। √2 की वैल्यू 1.41 होती है। अगर आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, बाकी यहां तक भी करेंगे तो ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। हमने आज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करी है। आगे आने वाली क्लासेस में भी इसके कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको जो बातें आज बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने साथ ही साथ नोट डाउन भी किया होगा। ये उम्मीद भी करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।